हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का हमारे नए एपिसोड में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे प्यारे आदि हॉरर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। रात के लगभग 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर अर्जुन अपनी कार चलाते हुए घर लौट रहा था। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन अचानक रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। अगले ही पल रेडियो अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने सोचा कि शायद कार में कोई खराबी है। तभी उसे सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन इंसानियत के नाते उसने कार रोक दी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे कार में बैठ गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दो। कार फिर चल पड़ी। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। अचानक अर्जुन ने रियरव्यू मिरर में देखा कि बूढ़ी औरत की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वह सामान्य बैठी थी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत बोली, यहीं रोक दो। अर्जुन ने कार रोकी। बूढ़ी औरत उतर गई और घने जंगल की ओर चलने लगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। करीब 5 किलोमीटर बाद उसकी कार अचानक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। तभी उसे कार के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। आवाज कार के चारों ओर घूम रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक कार की पिछली खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम। अर्जुन चीख पड़ा। उसने पीछे देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था, मुझे अकेला मत छोड़ना। अर्जुन ने घबराकर कार स्टार्ट की। इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया। वह पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसने रियरव्यू मिरर में देखा कि बूढ़ी औरत अब भी पिछली सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अभी भी यहीं हूँ। अर्जुन ने चीखते हुए कार का संतुलन खो दिया। कार सड़क से उतरकर एक बड़े पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह पुलिस पहुंची। कार पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अर्जुन का कहीं पता नहीं था। केवल उसकी सीट पर एक पुराना भीगा हुआ सफेद दुपट्टा पड़ा था। कुछ दिनों बाद उसी हाईवे पर कई ड्राइवरों ने रात में एक बूढ़ी औरत को लिफ्ट मांगते देखा। जिसने भी उसे कार में बैठाया, वह कभी वापस घर नहीं पहुंचा। आज भी लोग उस सड़क को मौत वाला हाईवे कहते हैं। रात के 12 बजे के बाद वहां से गुजरने वाले कई लोगों को कार के शीशे पर किसी के हाथों के निशान दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें पीछे की सीट पर सफेद कपड़ों में बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो बस इतना कहती है, क्या मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दोगे? इसके बाद उनका क्या हुआ, किसी को कभी पता नहीं चला।